नमस्कार, मैं हूं यमलेश वंजारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीजीटी मीडिया। बालाघाट रेलवे स्टेशन के लिए निसंदेह आज का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 करोड़ के कायाकल्प का वर्चुअल शुभारंभ किया। मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे यात्रियों का एक दर्द भी छुपा हुआ है और वो दर्द है रेलवे में खासकर ट्रेनों की कनेक्टिविटी। प्लेटफार्म में टपकता कायाकल्प के बावजूद पानी और प्रसाधन सुविधाओं की तालाबंदी अक्सर ये समस्याएं हैं जिन्हें लेकर यात्री इस स्टेशन में परेशान होता है। यही वजह है कि आज सत्ता पक्ष की ओर से सांसद ने मंच से इन समस्याओं का जिक्र किया तो विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। आखिरकार सांसद और विधायक ने इन मुद्दों पर क्या कुछ कहा, चलिए विस्तार से आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की यह विशेष रिपोर्ट। बालाघाट का रेलवे स्टेशन अब एक नए और आधुनिक अवतार में नजर आ रहा है। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन में जीआरपी और आरपीएफ के नए कार्यालय, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, आरक्षित लाउंज, टिकट काउंटर, हाई मास्क लाइट और दीवारों पर उकेरी गई खूबसूरत सांस्कृतिक कलाकृतियाँ शामिल है। इस भव्य वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में सांसद भारती पारधी, विधायक अनुभव मुंजारे, गौरव सिंह पारधी, नपा अध्यक्ष भारती ठाकुर और रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे। 35 साल बाद हुए इस बड़े बदलाव से शहरवासियों में उत्साह है, लेकिन सुविधाओं की यह तस्वीर तब धुंधली पड़ जाती है जब बात यात्रियों की रोजमर्रा की परेशानियों की आती है। स्टेशन जरूर अपग्रेड हुआ है, लेकिन सिस्टम आज भी पुराना है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बालाघाट से चलने वाली लोकल ट्रेनों का समय गोंदिया और जबलपुर से छूटने वाली मुख्य ट्रेनों से मेल ही नहीं खाता। गोंदिया से महाराष्ट्र एक्सप्रेस, गोंडवाना और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़नी हो या जबलपुर की तरफ पेंचवेली एक्सप्रेस, बालाघाट के यात्रियों को कनेक्टिविटी का यह अभाव बुरी तरह खलता है। भोपाल इंदौर जाने वाले छात्रों और मरीजों को सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं, स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज की दिशा अव्यवहारिक होने के कारण यात्री खुलेआम ट्रेन को पकड़ने पटरियों पर दौड़ लगाते हैं और बारिश शुरू होते ही प्लेटफार्म पर सिर छिपाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। एक ही वो फुट ओवर ब्रिज है और वो भी ऐसी जगह पर है कि लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं। देखिए पूरी पब्लिक आज इस स्टेशन का इनॉग्रेशन है बालाघाट जंक्शन का, और यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज नहीं है और बारिश की स्थिति दिखाइए। देखिए प्लेटफॉर्म, ये देखिए रेलवे के अधिकारी पहुँच रहे हैं ऊपर, देखिए ये सब पूरा पानी 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 हो गया है। ये अमृत भारत स्टेशन बालाघाट का, बजाइए तालियाँ। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे ने 8 करोड़ की लागत से हुए इस काम की सराहना की, लेकिन रेलवे की कार्यप्रणाली पर सीधा निशाना साधा। निश्चित रूप से आज हमारा रेलवे स्टेशन एक बहुत सुंदर स्वरूप प्राप्त कर चुका है और इसे बेहतर से बेहतर बनाने में हम सब जनप्रतिनिधियों का, हम जन सेवकों का, सबका ये कर्तव्य है कि हम रेलवे विभाग को, हमारी सरकार की योजनाओं को सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से, सुसूत्र तरीके से क्रियान्वित करने में अपना जितना भी योगदान दे सके हमें देना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी महती जिम्मेदारी है, क्योंकि आज हम हैं, हो सकता है कल हम ना रहें, लेकिन कहा जाता है ना कि आपके जवान पे, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से तो आपकी तारीफ करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपके जाने के बाद अगर पीठ पीछे आपकी चर्चा होती है, आपके व्यवहार की, आपकी बोलचाल की, आपके भाषा की, आपके तौर तरीके की, आपके शिष्टाचार की, समझ लीजिए हमने वही कमाई की है। हमें आपने चुना है, अपने मतदान देकर निर्वाचित हैं हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष जी, तो जिन लोगों को आपने नहीं बुलाया उस गलती को आप स्वीकार करें और ऐसा नहीं होना चाहिए भविष्य में। हर तरफ हर जगह राजनीति का चश्मा अगर आप लोग लगा के
आगे चलेंगे तो विकास कैसे होगा। काम करना है हमको मिलके, एक और एक 11 बनकर काम करना है, विकास करना है। सड़क से लेके सदन तक का जो मुद्दा उठता है तो किसानों के लिए उठता है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठता है, बेटियों की सुरक्षा के लिए उठता है, बिजली का मुद्दा उठता है। बहुत सारे मसले होते हैं जिनको हम लोग उठाते हैं आप सबके सहयोग से। तो ये अगर गलती हुई है कि आपने तीन माननीय विधायकों को अगर आपने नहीं बुलाया है तो रेलवे विभाग के अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती है, और इस गलती के लिए आप खेद व्यक्त करिए। और भविष्य में ऐसा ना हो, जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई योजना हो या स्टेट गवर्नमेंट की कोई योजना हो, उसमें आपको निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बुलाने की आपकी जिम्मेदारी है और उसको आपको निभाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजनीति का चश्मा उतार कर रेलवे को लेट लतीफ़ी और पेंचबेली जैसी ट्रेनों की कनेक्टिविटी में तुरंत सुधार करना चाहिए। वही सांसद भारती पारधी ने मोदी है तो मुमकिन है का नारा बुलंद करते हुए कहा कि बालाघाट पर लगा नक्सलवाद का कलंक मिट चुका है और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। हमको तुलना करना चाहिए पहले के बालाघाट में और अब के बालाघाट में। हर क्षेत्र में हमारा जिला उन्नति कर रहा है। पहले जरूर हम नक्सलाइट एरिया कहलाने के कारण पिछड़े जिला हमारा बालाघाट जिला कहलाता था। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, चाहे हम रेल की बात कर लें, चाहे रोड की बात कर लें, चाहे अन्य संसाधनों की कमी के कारण हम थोड़े पिछड़े कहलाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और हमारे गृह मंत्री को, जो सबसे बड़ा नासूर हमारे जिले पर था, एक कलंक के रूप में हमारे जिले को देखा जाता था, नक्सल मुक्त बनाने का काम किसी ने किया, इस देश के प्रधानमंत्री ने किया, इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने ट्रेनों की टाइमिंग की समस्या का ठीकरा सिंगल लाइन पर फोड़ा। साथ ही सांसद ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि इसी कार्यकाल में जबलपुर गोंदिया का दोहरीकरण पूरा होगा, नए एफओबी बनेंगे और जल्द ही बालाघाट से दिल्ली, भोपाल और इंदौर के लिए सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। मालगाड़ियों की भी आवागमन यहाँ ज्यादा है, यात्री ट्रेनों की भी हमको आवश्यकता है। ट्रेनों की आवाजाही में समय में थोड़ी सी दिक्कतें हम आम जनता को आ रही है, इस बात को रेल विभाग के साथ हम भी स्वीकारते हैं, जिसका मुझे जो लगता है मेरी दृष्टि से डबल लाइन सबसे बड़ा समाधान है। थोड़ी परेशानियां किन्हीं कारणों से हो रही है, जल्द ही उसका निराकरण हो जाएगा और जब डबल लाइन मुझे मिल जाएगी हमारे जिले को, हमारे कनेक्टिविटी प्रारंभ हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि यह जो हमारी असुविधा है इससे हम बहुत कुछ तक निजात पा लेंगे। रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण एक अच्छी पहल है, लेकिन समय पर ट्रेनें न चले, यात्री दूसरी ट्रेन पकड़ न पाए और प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक पहुंचने के लिए फुट ओवर ब्रिज काम न आए, तो ऐसे स्टेशन में आखिरकार बैठकर जनता क्या करेगी। सांसद महोदय को ये समझना होगा कि दिखावे से कहीं ज़्यादा यात्रियों की सहूलियतों की ज़रूरत है और विपक्ष को ये समझना होगा कि उन्हें जनता के हित में मूकदर्शक नहीं बल्कि बुलंद होकर बात करना ही होगा। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।